आज के वीडियो का टॉपिक है सेविंग स्मार्टली। सेविंग स्मार्टली तो एक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक होना चाहिए और उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। जब पैसा या हमारी सेविंग्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट में जाता है तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो उसमें बात करने की क्या बात है। लेकिन आज मैं बात करूंगा किस तरह हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं बाय सेविंग स्मार्टली, राइट। और फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी हमको बहुत पिंच होता है कि हमारी सैलरी जब आती है या हमारी पेमेंट जब आती है या हमको कहीं से किसी को कोई, अगर हम कंसल्टेंट है तो हमको कंसल्टेंसी फी मिलती है या रेंटल इनकम आता है या जो भी हमारे इनकम के सोर्सेज हैं, डिविडेंड इनकम या जो भी हमारे सोर्सेज हैं, जैसे ही वो पैसा आता है वैसे ही हम उसको किसी और में ऑलरेडी एलोकेट कर देते हैं। ये पिंच तो करता है फ्रेंड्स, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ क्रिएट करता है। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। 3 टिप्स फॉर सेविंग स्मार्टली। टिप नंबर 1 फ्रेंड्स, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। टिप नंबर 2, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए। एंड टिप नंबर 3, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कीजिए। अब मैं आपको फ्रेंड्स इन 3 टिप्स के बारे में एक एक करके बताता हूं। द फर्स्ट टिप फ्रेंड्स, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। क्या होता है इमरजेंसी फंड? बीमारी कभी भी हो सकती है, घर में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं मेरे साथ नहीं होगा, लोगों के साथ और होगा, लेकिन होता यूजुअली अपने साथ ही है। आजकल आपने देखा होगा एक छोटी सी ट्रिप हॉस्पिटल में, चाहे आपके पास जितनी भी इंश्योरेंस हो, एक छोटी सी ट्रिप आप हॉस्पिटल में जाओगे, वो आपका कभी कभी पूरा बैंक बैलेंस वाइप आउट कर देती है। फ्रेंड्स, आजकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा हो रहा है कि कभी भी कोई भी जॉब रिलेटेड बुरी खबर आ सकती है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ कभी कोई बुरी खबर ना आए, लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट में होता है कभी कभी दो कंपनीज मर्ज कर जाती हैं। जब 2 कंपनीज मर्ज कर जाती हैं ग्लोबली तो ले ऑफ्स होते हैं। और अगर आप इस पोजीशन में कभी हो, और मैं चाहता हूं कि आप इस पोजीशन में कभी ना हो, लेकिन कभी आप इस पोजीशन में आप अपने आप को पाएं कि आपकी इनकम रुक गई है और लोग आप पे डिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे? उस टाइम के लिए फ्रेंड्स एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को देखिए या कुछ भी पढ़िए, फाइनेंशियल मैगजीन्स पढ़िए, तो 3 से 6 महीने लोग कहते हैं इज एन आइडियल टाइम फॉर एन इमरजेंसी फंड। क्या आप 6 महीने का सैलरी बचा सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, वो पैसा चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में ना रखना चाहें, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट बहुत कम है, हो सकता है आप उसको लिक्विड फंड में कर दीजिए, एक म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। आजकल म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी, बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं जिससे आपको इमीडिएटली लिक्विडिटी मिल जाती है। 2-3 दिन में आपको वो पैसा अपना मिल सकता है वापस। उसका इंटरेस्ट रेट भी आपको हाई होता है। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपने आप को अपस्किल कीजिए। मैंने भी जो भी सीखा है खुद ही सीखा है, यूट्यूब में सीखा है। कोविड से पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्रिप्टो क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, स्टॉक्स क्या होती है, मैंने खुद सीखा है। और फ्रेंड्स, आज मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आपके साथ ये एडवाइस शेयर कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उस फंड को क्रिएट कीजिए। 6 महीने 5-6 महीने की सैलरी कहीं रख के उसको आप भूल जाइए। अगर वो आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ी होगी तो वो पैसा खर्च हो जाएगा फ्रेंड्स। उसको या तो आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, किसी लिक्विड फंड में डाल दीजिए, एक अच्छे फंड में डालिए जो बहुत रिकग्नाइज्ड फंड है, जिसमें रिस्क कम हो, अपनी पूरी होमवर्क करके, एंड उसको आप साइड में कर दीजिए। सेकेंड इज फ्रेंड्स, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए, राइट। पहले से ही आप मैंडेट दे दीजिए कि जब इसमें मेरे अकाउंट में इतनी सैलरी आएगी या ये पैसा होगा तो हर महीने की इस तारीख को इतना पैसा इस वाले बिल के लिए जाएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए जाएगा, फोन के लिए जाएगा, म्यूचुअल फंड की ईएमआई के लिए जाएगा, होम ईएमआई के लिए जाएगा, मंथली बच्चे की एजुकेशन के लिए जाएगा। अगर आप ऑलरेडी उसको ऑटोमेट कर दीजिए तो खुद पे भी एक प्रेशर आ जाता है कि वो एक्सपेंस आने वाला है, तो फिर फजूल खर्ची में कि अगर आपकी टेम्पटेशन हो भी तो वो टेम्पटेशन कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ऑटो ट्रांसफर सेफ हो गया आजकल। एक टाइम था जब ऑटो ट्रांसफर करने में रिस्क होती थी, अगर पैसा ज्यादा हो गया तो पता नहीं वो पैसा और कहीं गलत चला गया तो पता नहीं वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। अब ऐसा नहीं है। अब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑटो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स आपको सपोर्ट करती हैं अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, राइट। तो अपना होमवर्क कीजिए। एंड ऑटो ट्रांसफर में करने में बहुत फायदा है फ्रेंड्स, क्योंकि उससे आपको हर महीने बैठ के फिर मैन्युअली ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको इस महीने की इस तारीख को ये पेमेंट करनी है, तो आप अपने हिसाब से आपको अपनी खुद की प्लानिंग कर सकते हो।
ओके। द थर्ड इज फ्रेंड्स, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं फ्रेंड्स आपको भाषण नहीं दूंगा क्या नेसेसरी एक्सपेंस है और क्या अननेसेसरी एक्सपेंस है फ्रेंड्स, वो तो आपको ही पता है, राइट? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। किसी के लिए बाहर जाके खाना, रेस्टोरेंट में खाना अननेसेसरी एक्सपेंस है, फजूल खर्ची है। किसी के लिए वही चीज आपको मन को अच्छा लगता है या आपको खुशी देती है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। आप अपना कंफर्ट लेवल देखिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर आपको लग रहा है आप कुछ ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं जो आपको बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये मैंने क्यों किया, एक दो दफा हो सकता है, लेकिन रिपीटेडली अगर आप वो एक्सपेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके सिस्टम में कुछ लीकेज है। और वो लीकेज, जैसे टैंकी में पानी लीक होता है, वो टैंकी खत्म हो जाती है, उस तरह जब वो पैसा लीक होना शुरू होता है हमारे सेविंग्स अकाउंट में, वो एक वाटर टैंक की तरह सेविंग्स अकाउंट में भी खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अननेसेसरी एक्सपेंस या नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कर्ब कीजिए, उसको कम कीजिए। अपने लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइए। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है नहीं जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे सके, गो ऑनलाइन। जरूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन में सब लोग फ्रॉड होते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन में सब लोग जेन्युइन होते हैं। अपना होमवर्क कीजिए, एक ऐसा सर्कल बनाइए, कोई ऐसा मेंटर लीजिए जो आपको गाइड कर सके कि आपको पैसा कहां डालना है, कैसे खर्च करना है। एंड फ्रेंड्स, अपनी सेविंग्स को स्मार्टली सेव करके हम देखेंगे कि हमारी जो इनकम है, चाहे वो फिक्स्ड हो, लेकिन हमारी सेविंग्स उसी इनकम में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं देते रहूंगा फाइनेंशियल टिप्स अपनी लाइफ से, जो मैंने सीखा है आपके साथ शेयर करते रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा बने, बहुत सारी खुशियां लाए और आपकी सेविंग्स और आपकी वेल्थ बढ़े। See you soon friends in the next video. Cheers.